Okay, welcome to CA Wisdom channel. So, Abhi, we will continue with AS. Okay, so now AS5. Okay, AS5 says net profit or loss for the period first, prior period item second, and changes in accounting policies. Yes, heading is this much, but we have to study four things: net profit or loss for the period 1, prior period items 2, changes in accounting policies 3, and changes in estimates, that is 4. Okay, so we have to study all the 4. Okay, so क्या बोलता है? Okay, so let's see. First we will take net profit or loss for the period. Okay, so जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होता है विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड, ओके, वो किधर आना चाहिए? बेसिकली पीएनएल में आना चाहिए, जो भी पीरियड में वो रेस हुआ है। ओके, तो वो पीरियड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अनलेस अनलेस कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरा कुछ बोलेगा तो उसके हिसाब से जाना चाहिए। ओके, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं बोल रहा है तो वो पीएनएल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, सो देर आर 3 पार्ट्स। सो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होगा तो इट्स नॉर्मली टेकन इनटू पीएनएल। ओके, एंड ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मीन्स व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, सो वी हैव टू टेक इनटू पीएनएल। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट, अलग है, जो ऑर्डिनरी आइटम से डे टू डे बेसिस से अलग है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, जो बार बार रिपीट नहीं होता उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को क्या करना चाहिए? वी हैव टू डिस्क्लोज इट। ओके, क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, एंड इट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस in a manner that its impact on current profit or loss can be perceived. ओके, ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाना चाहिए कि हम लोग को पता चले कि वो पिछले साल का है या फिर ये मीन्स इट इज़ सेपरेट। ओके, दैट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम अदर्स। ओके, तो इसके लिए कभी भी एक अलग स्टेटमेंट ऑफ लाइन बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, एज पर स्केड्यूल 3। ओके, तो स्केड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखा जाएगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए एक अलग लाइन बना जाता है। सो बस बेसिकली दैट इट वी हैव टू सेपरेटली मेंशन इट। ओके, some examples are given like attachment of property of the enterprise or an earthquake. They are extraordinary items. Okay, now third one, exceptional items. Okay, what are exceptional items? Okay, when items of income and expenses within profit and loss from ordinary activities से ही होता है ये exceptional items, लेकिन उनका साइज या फिर नेचर या इंसिडेंस अलग होता है नॉर्मल और ऑर्डिनरी आइटम से। ओके, सो आई विल टेल यू अगेन, exceptional items are those which are ordinary only but their size or nature or incidents, okay, that are relevant or their disclosure is very relevant to explain the performance of the enterprise for the period. Okay, they are known as exceptional items. Okay, the nature and amount of such items should be disclosed separately. Okay, so we have to separate it from the ordinary items as well as extraordinary items. Okay, we have to mention it separately. Okay, like some examples of exceptional items are like written down of inventory. पहला हम लोग WDV में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अभी NRV में रिकॉर्ड करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में। ओके, सो जो भी रिवर्सल्स होगा वो हमें बताना चाहिए। ओके, likewise restructuring of activities of an enterprise and reversal जो भी होगा provisions। ओके, फिर डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स एसेट को सेल करते हैं वो, या फिर डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, या लिटिगेशन सेटलमेंट्स होता है। ऑल दिस आर व्हाट एक्सेप्शनल आइटम्स। ओके, it's a basic, they are basically
दे आर बेसिकली फ्रॉम मीन्स बिजनेस में होता है लाइक फिक्स्ड एसेट कभी भी सेल होता ही है, होएगा ही बिजनेस में, बट ये कि हर बार नहीं होता, ओके, इट्स सेपरेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी, सो वी हैव टू डिस्पोज और वी हैव टू सेल इट, ओके। अब एक चार्ट बनाया गया है, इट्स बेसिकली एन ओवरव्यू लाइक नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, दैट इज पीएनएल में, पीएनएल में क्या क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी आइटम होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होगा, प्रायर पीरियड आइटम्स होगा, वी विल स्टडी इट नाउ, एंड फिर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होगा, एंड लास्ट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होगा, सो वी विल स्टडी वन बाय वन, ओके। सो प्रायर पीरियड आइटम्स, ओके, सो प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है, तो प्रायर पीरियड आइटम्स वो होता है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ एरर किया या ओमिशन के वजह से कुछ छूट गया, ओके, एंड उसको हम ये ईयर हम उनको दिखाते हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर इफ वी डू रेक्टिफाइड, that all items are known as prior period items, okay. Why we have to record it in the current year if it means if the error or omission was done in the previous year, because accountants say that we can't cancel or rectify the entries, okay, we have to make a separate entries, okay, we have to record a separate entry or reversal entry or rectifying entries, okay। सो इसलिए हम कोई कोई ऐसे आइटम्स होता है जो प्रायर पिछले साल का होता है बट रिकॉर्ड इस साल करते हैं, सो दैट आर नॉन एज प्रायर पीरियड आइटम। बेसिकली दो चीज़ से ही होते हैं, एरर्स या फिर ओमिशंस, ओके। सो एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, एक तो है कि हम उनको दिखा सकते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स नॉर्मली, ओके, या फिर एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है कि पहला तो करंट नेट प्रॉफिट या लॉस दिखाना, डिटरमाइन करना, एंड उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम्स को सेपरेटली दिखाना, ओके। सो दैट वाज प्रायर पीरियड आइटम्स। नाउ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ओके, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कुछ चेंज हो रहा है, ओके, लाइक आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स, लाइक अभी तक it was there is one example, Sachin purchased a new machine costing 10 lakhs, okay, useful life was like 10 years and it was charged on 10%, okay, लेकिन 5 years के बाद पता चल रहा है that machine can work even for more 2 years, okay। So basically ये जो रेट है, रेट as well as what the depreciation amount changes, so it means that the estimate has changed, okay, so there is not much anything, okay, the revision of the estimate by its nature does not bring the adjustment within the definition of extraordinary item or prior period item। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि एस्टिमेट को रिवाइज करना, उसका ये मतलब नहीं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है या फिर ये एक प्रायर पीरियड आइटम है, ऐसा नहीं है, ओके। एस्टिमेट्स को कभी एस्टिमेट्स लाइक इट्स प्रोविजन या डेप्रिसिएशन, ये सब हम एक एस्टिमेट करते हैं, ओके, इसको हम चेंज किया जा सकता है, ओके, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ओके। सो दैट इज इट। नाउ एज पर AS10, ओके, रिवाइज्ड, एज पर AS10 रिवाइज, AS10 किसके बारे में बोलते हैं, PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी रिव्यूड, बार बार देखा, मतलब बार बार रिव्यू कर देने का एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ओके। इफ एक्सपेक्टेशंस डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स, ओके, एक्सपेक्टेशन थोड़ा डिफर कर रहा है प्रीवियस एस्टिमेट से, द चेंज शुड बी अकाउंटेड फॉर अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विथ AS5, तो जो भी चेंज होगा वो AS5 के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, ओके, वो AS10 बोलता है, ओके। दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, पीरियड ऑफ चेंज, द पीरियड ऑफ चेंज इफ द चेंज अफेक्ट्स द पीरियड ओनली, जैसे कि इफ डेटर्स, ओके, इफ बैड डेट्स का प्रोविजन हम सॉरी डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाए, हमें पता चल गया कि डाउटफुल डेट इस साल ज़्यादा होने वाला है, ओके, वी चेंज इट्स परसेंटेज फ्रॉम 2% to 5% और 5% to 7%, ओके, वी चेंज इट, सो इट्स ओके, ओके, एंड
it's affecting this period only. That is the first one, the period of the change, if the change affects the period only. लेकिन second case the period of the change and the future periods if the change affects both. ओके हमें दो करंट ईयर को भी कुछ चेंज होके कुछ इफेक्ट हो कर रहा है या फिर फ्यूचर को भी इफेक्ट कर रहा है, तो हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि आई विल टेल यू जस्ट नाउ, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, डेप्रिसिएशन का 10 years एंड WDB का. ओके एंड वो 7 years के लिए मीन्स एक्सटेंड हो गया, 5 years लेके अभी 7 years, सो दैट मीन्स 2 years के लिए एक्सटेंड हो गया. सो 2 years के लिए 2.5 लाख डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे. सो डस इट मीन कि हम बस एक ईयर करंट ईयर के लिए चेंज कर रहे हैं? नहीं, इसका नेक्स्ट ईयर भी 2.5 मतलब नेक्स्ट ईयर में भी इफेक्ट हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर हम वो इफेक्ट आ रहा है इसलिए. ओके सो दैट्स वाई बी पॉइंट सेज द पीरियड ऑफ द चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ द चेंज अफेक्ट्स बोथ. दोनों का इफेक्ट कर रहा है मीन्स चेंज करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड को दोनों का इफेक्ट कर रहा है, तो हमें दोनों में चेंजेस लाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? ओके अभी आगे लेट्स गो फर्दर. The nature and amount of change in an accounting estimate which has a material effect in the current period or which is expected to have a material effect in the subsequent period should be disclosed. हमें disclose करना चाहिए nature and amount दोनों. Okay, if it is impracticable, हमें वो amount नहीं पता चल रहा है to quantify the amount, ये भी हमें बताना चाहिए कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कितना अमाउंट का इफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल PNL में. ओके लास्ट कॉन्सेप्ट, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ओके अकाउंटिंग पॉलिसीज कब कब चेंज हो सकता है, वी विल सी. जब लॉ खुद चेंज हो गया, तो लॉ चेंज हो गया तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करने का टाइम. ओके फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस तब अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं. या फिर फॉर बेटर रिजल्ट इन अ मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन. एकदम हम पहला कुछ SLM स्ट्रेट लाइन मेथड कुछ करते थे, बट उसे प्रॉपर ये नहीं मिलता था, प्रॉपर अमाउंट या प्रॉपर करेक्टनेस नहीं आता था बेसिकली इसमें PNL में. बट आफ्टर WDB एक प्रॉपर या एक नियर बाय करेक्ट एस्टिमेट्स आने लग गया. सो देर दैट could be considered as changes in accounting policies. Okay, but इनको the following are not changes in accounting policies. क्या क्या changes in accounting policies नहीं माना जाएगा? Like the adoption of accounting policy for events or transaction that differs in substance from previously occurring events or transaction. एग्जाम्पल. ओके एग्जाम्पल से समझेंगे क्या. इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम. ओके हम पहला एडहॉक के थ्रू ग्रेचुइटी पेमेंट करते थे. लाइक एडहॉक मीन्स जितना भी ग्रेचुइटी होता था उतना लिखते थे, वो अमाउंट लिखते थे. लेकिन अभी सोचे कि एक्चुअल वैल्यूएशनर से हम पूछेंगे कि कितना ग्रेचुइटी हो गया, फॉर्म फिर जाके हम उनको वैल्यू करेंगे. सो फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम, तो उसको हम अकाउंटिंग या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं बोला जाएगा. ओके सेकेंड, द एडोप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इवेंट्स और ट्रांजैक्शन which did not occur previously or that were immaterial. कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो चेंज हुआ या फिर नया अकाउंटिंग पॉलिसीज लाया जो पहला कभी हुआ ही नहीं था. ओके और या फिर इमटेरियल था, तो उनको भी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं बोला जाएगा. ओके सो अभी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ, लेट अज्यूम चेंज हुआ स्टैचू के वजह से या फिर AS के वजह से या फिर नॉर्मल करेक्टनेस लाने के लिए चेंजेस हुआ. तो अब क्या करने का, एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड. ओके वी हैव टू डिस्क्लोज इट. ओके द इम्पैक्ट इफ मटेरियल. ओके द इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्या करने का, शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच सच चेंज इज मेड
टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ सच चेंज। ओके, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमें बताना पड़ेगा, वो मटेरियल है तो हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा वो पीरियड में जब वो चेंज हुआ था। और ओके, लेकिन उसका अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है, होली या पार्ट। ओके, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू इंडिकेट दैट ऑल्सो। ओके, लेकिन जब मटीरियलिटी नहीं है, ओके, इफ इट इज नॉट मटीरियल देन but there is one condition, but if reasonably expected to have material effect in later periods, that is in future, कुछ मटेरियल इफेक्ट हो सकता है। अभी तो नहीं हो रहा है कोई मटेरियल इफेक्ट, तो दिख रहा नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। अप्रोप्रिएटली वी हैव टू डिस्क्लोज इट। ओके, in which the change is adopted. Okay, so that was AS5. Thank you.